नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जनवरी 2026। दोस्तों कल मंगलवार 27 जनवरी से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो आइए कल बाजार ओपन होने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह खुल सकता है, किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्योंकि कल क्या है, कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सबकी मंथली एक्सपायरी है। तो उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए पिछले हफ्ता बोलना भी एक्चुअली गलत होगा, पिछले 2-3 हफ्तों से बाजार में बैक टू बैक करेक्शन चल रहा है, और खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो काफी गिरता है। और लास्ट डे आप देख लीजिए कि निफ्टी 50 कैश भी करके 25,000 को बस होल्ड करके क्लोजिंग दिया। तो अभी उम्मीद काफी कम है। तो इन्होंने कहा कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट है 24,700 इस लेवल पे, और ऊपर की तरफ एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया 25,500 को। वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कल 27 तारीख बाजार के लिए कैसा जाएगा, मतलब क्या मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा, या 25,000 की जो सबसे वाइटल लेवल उसको ब्रेक करके नीचे पहुंच जाएगा, या लगभग इसी रेंज के आसपास वोलेटाइल रहेगा। जो भी आपका मतलब ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया है मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, बियर्स टू टाइटन ग्रिप इफ निफ्टी 50 ब्रेक 24,900 नेक्स्ट वीक। तो दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से अगर निफ्टी 50 24,900 ये लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे पहुंच जाते हैं तो बाजार और ज्यादा बेरिश हो सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी स्लिप डिसेबली बिलो 58,800 जो लास्ट डे हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग सच में लास्ट डे काफी खराब था। अच्छा, साथ ही साथ देखिए नीचे एक रेंज भी मेंशन किया इन्होंने, एक जैसे कि 24,500 से लेके 25,500 की 1000 पॉइंट की एक रेंज, और सपोर्ट पॉइंट डिफाइन किया 25,000 से लेके 24,900, रेजिस्टेंस पॉइंट को डिफाइन किया 25,200 से लेके 25,300, मतलब ऊपर की साइड में। ठीक है, खैर इस टॉपिक को तो हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारे जानकारी जो देना है आपको, लेटेस्ट अपडेट, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, जिसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था। और इस बार काफी ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला। एक झटके में $14.17 बिलियन की इंक्रीज, और टोटल भारत के पास अभी फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है $701.36 बिलियन। इट्स अ ह्यूज। अब देखिए ये भी फैक्ट है जो आपको मैं बार बार कहा था, याद है ना, कि ये जो डॉलर है, ये डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब खेल चल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियोपॉलिटिकल जितने भी आप इश्यूज देख सकते हो कि पिछले कुछ महीनों से हुआ यूएस के साथ अलग अलग देशों की, ये डॉलर की प्रोटेक्ट, मतलब ये बेसिकली कह सकते हो कि एकदम कोर कारण, जो कोर रीजन है ना वही है। ठीक है, और आज नहीं तो कल ये रिप्लेस हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिए आज हर एक देश की, सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर एक देश की जो सेंट्रल बैंक है सब गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। रीजन बहुत सिंपल है। ओके, खैर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, अच्छा है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट जो रिपोर्ट आ रहा है हिमानी शाह एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से, इनका कहना यह है कि मार्केट करेक्शन में स्पार्क मल्टी ईयर बुल रन इफ बजट बूस्ट इंफ्रा एंड कंजप्शन। तो इस बार बजट भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस बार बजट थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ 1 फेब मतलब अगले रविवार। तो बजट के बेस पे इस बार बहुत कुछ बाजार में बदलाव भी आपको देखने, मतलब अगर देखिए बजट अगर बाजार को पसंद आया, खास करके एफआईएस को, तो पिछले जो 1.5 साल से एफआईएस की आउटफ्लो चल रहा है वो कन्वर्ट भी हो सकता है इनफ्लो में। ओके, सो बजट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक चार्टिस्ट का कहना यह है कि निफ्टी में भी रेंज बॉन्ड इन बजट वीक। हाँ, ये भी सही है कि बजट के पहले ये बस एक ही हफ्ता बाकी है। पेटीएम रिबॉन्ड लाइकली, अच्छा कुछ शेयर को यहाँ पे पीक किया। तो मिलान वैष्णव साहब की तरफ से कहा गया कि बाजार मतलब निफ्टी 50 जो है एक रेंज बॉन्ड मूवमेंट भी दे सकता है, या आप कह सकते हो कि बाउंस बैक कर सकता है। अच्छा, अगली रिपोर्ट है आईएफएल फाइनेंस की एमडी की तरफ से,
होम लोन्स टू ड्राइव बिजनेस इन कमिंग क्वार्टर। होम लोन सेक्टर में मौका है। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, माइक्रो फाइनेंस। देखिए ये फैक्ट है, 2024 के पहले अगर आप देखेंगे मोस्टली माइक्रो फाइनेंस बहुत बढ़िया काम करता है, माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है। और खास करके 2024 के बाद से 2024-25 माइक्रो फाइनेंस के बहुत खराब टाइम था, मान लीजिए जब बहुत गिरावट हुआ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एक्चुअली। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है रिकवर हो सकता है, क्योंकि उसका जो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो अभी थोड़ा स्टेबल चल रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर कोई कंपनी की बात नहीं हो रहा है, एंटायर माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है उसकी बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके केआरएच रेटिंग की तरफ से। केआरएच रेटिंग भारत का ही एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी है। इंडियाज फाइनेंशियल 26 टैक्स कलेक्शन रिमेन वीक, ओके। फाइनेंशियल 27 में बी अ डिफरेंट स्टोरी। तो केआरएच रेटिंग के हिसाब से जो फाइनेंशियल 26 में जो भारत की टैक्स कलेक्शन इस बार थोड़ा वीक, ये भी सच है वीक रहा। और इस बार जीएसटी कट होने के बाद हमने देखा जो जीएसटी कलेक्शन भी काफ़ी कम हुआ है। और इनके हिसाब से फाइनेंशियल 27 जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि बेटर हो सकता है, ठीक है, पहले से। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, एमपी मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू साइन 3 एग्रीमेंट फॉर जनरेटिंग 4000 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर। चलो बहुत बढ़िया, थर्मल पावर सेक्टर वैसे अच्छा कर भी रहा है। और थर्मल पावर सेक्टर मतलब आपके जो कुछ प्राइम कंपनी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब आपके थर्मल पावर। अच्छा साथियों, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, भारत, मैं देखिए ऑलरेडी आपको मैं दिन की पहली वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी एक और बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कल कुछ ना कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। मतलब ये एफटी, देखिए इस बार जो है एफटीए साइन होने का ही मोस्टली चांस है। मोस्टली मतलब आप कहेंगे कितना चांस है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे 80% चांस है, क्योंकि इस बार हमारा जो इंटरेस्ट है ना, चाहे यूरोपियन यूनियन की या भारत की, इंटरेस्ट कॉमन है, याद रखना इंटरेस्ट कॉमन है। इसके पहले क्यों नहीं हो रहा था पिछले कुछ महीनों से? बिकॉज उस टाइम पे हमने देखा सिचुएशन कुछ डिफरेंट था। यूरोपियन यूनियन यूएस के बीच में भाईचारा था, आज भाईचारा नहीं है। तो इंटरेस्ट जो है ना अभी कॉमन हो चुका है, यूरोप को भी हमें चाहिए, हमें भी यूरोप को चाहिए, ठीक है। तो जिस वजह से, और देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर है, अगर इसके ऊपर खबर ड्यूरिंग मार्केट में आ गया, बाजार उसके ऊपर भी रिएक्ट करेगा। अगर आफ्टर मार्केट आ गया, बाजार क्लोज होने के बाद शाम के वक्त, तो परसों उसकी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों डोंट वरी, कल आते ही इसके ऊपर जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बस आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लेना, ठीक है। अगर मान लीजिए साइन हो गया ना, बाजार इतना तेज भागेगा पूछो ही मत, बस आप देख लेना, बट पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा देखिए, यही एफटीए के ऊपर ही एक और यहाँ पे रिपोर्ट आया है आपके रेमॉन्ड, आपको पता होगा रेमॉन्ड ग्रुप की जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है गौतम सिंघानिया साहब की तरफ से कहा गया, यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील विल हेल्प ब्रिंग यूएस टू नेगोशिएटिंग टेबल। और ये मैं कहूँगा काफी सच है, ये काफी सच है। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ ये ट्रेड डील या ट्रेड पैक्ट साइन हो गया एफटीए, तो देखिए यूएस का जो 50% टैरिफ, या अगर फ्यूचर में 50 छोड़िए 100-500%, क्योंकि वो तो बीच बीच में थ्रेट देता रहता है ना डोनाल्ड ट्रम्प, अगर फ्यूचर में 100% 500% भी टैरिफ इंपोज कर दिया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव मिल गया है ना। तो ये बात तो सही है कि यूएस मतलब भारत के साथ नेगोशिएट करने के लिए और ज्यादा मजबूर हो जाएगा, और ये फैक्ट है। और ये एक फैक्ट है, ये टोटली आप कह सकते हो एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चल रहा है, और ये मतलब इस मौके का फायदा उठाना भी चाहिए भारत को। लेट्स से क्या होता है, कल खबर आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, इसके ऊपर हर एक निवेशक की नजर रहेगा। अच्छा वैसे अगले हफ्ते तो देखिए बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, बड़े बड़े इवेंट है। एक तो कल आपके भारत यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील, 1 फरवरी रविवार को बजट, ऊपर से बुधवार को आपकी एफओएमसी मीटिंग, और इस बार जो बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है एफओएमसी मीटिंग। मतलब अभी रिपोर्ट देखिए कि फेड टू होल्ड रेट एज पॉलिटिकल स्टॉर्म इंटेंसिफाई अराउंड जेरोम पॉयल। सो इस बार जो रेट कट ना भी हो सकता है, अगर हो भी सकता है, ठीक है। मतलब टोटली आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन मोड में है इस बार, क्या होगा नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है, बुधवार के दिन इसके ऊपर जानकारी दे दूंगा। अच्छा वैसे दोस्तों याद रखना, कल खैर आपके भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील तो होगा, उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, भूल मत जाना, ठीक है। एक बार मैं आपको फटाफट नाम दिखा देता हूँ, जैसे कि आपके एशियन पेंट्स, ये तो आपकी निफ्टी की शेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट आप नाम देख लीजिए, ठीक है।
बोंदादा इंजीनियरिंग, सीजे पावर, दोदला डेयरी, आइडिया, वोडाफोन आइडिया की कल रिजल्ट है, मैरिको की रिजल्ट है। हाँ, मोतीलाल ओसवाल कल ये डिविडेंड भी देगा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। अच्छा, कल पीसी ज्वेलर्स की रिजल्ट आउट होगा, रेमोंड का भी रिजल्ट आउट है, आरके फॉर्ज, टाटा कंज्यूमर निफ्टी की शेयर, टाटा कंज्यूमर की कल रिजल्ट आउट है, टिफ फिल्म की रिजल्ट आउट है। सो ये सब कंपनी के दोस्तों कल रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात याद रखना, आज वैसे बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कल मार्केट के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो रात की 12 बजे की वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा, सुबह उठ के डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, चैनल पे विजिट करके, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख देना भी, ठीक है। अच्छा, वैसे आज इंडियन मार्केट तो क्लोज था रिपब्लिक डे की वजह से, बट यूएस मार्केट अभी ओपन है सुबह से। वैसे एशियन पैसिफिक बाजार की हाल कुछ बढ़िया नहीं था, मैं आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में दिखा था ना, मोस्टली इंडेक्स चाहे चाइना, जापान, साउथ कोरिया सब नेगेटिव में आज क्लोजिंग दिया। बट अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 11:51, भाई डॉ जोन्स बहुत तगड़ा पोजीशन पे चल रहा है। मतलब सुबह से अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर नेगेटिव में था, बट अभी देखिए ओपन यहाँ पे हुआ थोड़ा सा ऊपर, या काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग कह सकते हो, बट एक स्टेबल पोजीशन पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन तो और भी बेटर, ये देखिए नैस्डैक सीधा अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, 0.68% ऊपर अभी। तो चलो अच्छी बात है कि अभी यूएस मार्केट ठीक ठाक चल रहा है। बट ये भी फैक्ट है साथियों, भाई गोल्ड और सिल्वर इसको तो मतलब रोकना नामुमकिन चल रहा है, सीरियसली कर रहा हूँ। ये देखिए गोल्ड, ये देखिए आज सुबह सुबह गोल्ड अपना लाइफ टाइम हाई पहुंच गया, $5,145 पर आउंस। और ये बात आपको दोस्तों मैं समझा समझा के थक चुका हूं। जो लोग मेरे बात को 2024 में सीरियसली लिया था, कमेंट करके बताइए। और मतलब मैं हर एक महीने पे, हर एक हफ्ते बार बार आप लोगों को कहता हूं, आप देखिए, अब आप इस चीज को सीरियसली लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको लगे ये गोल्ड ऊपर है, ये क्रैश करेगा, भाई ये गोल्ड है, ये कोई इक्विटी मार्केट नहीं है कि क्रैश हो जाएगा, ठीक है। और हर एक देश की जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे संडे के दिन एक इंडिविजुअल वीडियो इसको दे चुका हूँ, ना देखा तो एक बार चेकआउट करके आना। और सिल्वर की बात तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है, और मैं कल दावा के साथ लिख के देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, कल ये जो गोल्ड की ईटीएफ, याद रखना गोल्ड की जो ईटीएफ है ना, वो मिनिमम 5 से 6% जंप करेगा। मेरे बात को आप मार्क करके रख दीजिए, गोल्ड की ईटीएफ कल मिनिमम 5 से 6% जंप करेगा, और जो सिल्वर की ईटीएफ मिनिमम 15 से लेके 16% जंप करेगा। मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए, हर एक ईटीएफ, चाहे टाटा हो, टाटा की गोल्ड है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, निपॉन, सबकी ईटीएफ गोल्ड एंड सिल्वर देख लेना। भाई सिल्वर फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग दिया था $101 पर आउंस, अभी आप देख सकते हो $114 पर आउंस पे पहुंच चुका है। अब इस चीज को आप जितना सीरियसली लेंगे, मैं कहूंगा आपको लगे कि सिल्वर और बढ़े, अरे भाई ये $200 में पहुंचने जा रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरा कहना नहीं है, दुनिया की जो टॉप लेवल जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, उनके हिसाब से अभी सिल्वर $200 पे पहुंचेगा, यही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, और जो अभी डिमांड चल रहा है, ठीक है, याद रखना, इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी जो स्थिति है ना, वो पहले जैसा नहीं है। तो हमेशा टाइम के साथ साथ आपका जो स्ट्रेटेजी है, पोर्टफोलियो एलोकेशन, उसको भी बदलने की आवश्यकता है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल आज अभी थोड़ा बहुत नीचे है, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन स्टिल अपना लाइफ टाइम लो के नजदीक है। लाइफ टाइम लो मतलब आपके जो फ्राइडे के दिन पहुंच गया था 92 के आसपास, लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है अभी, कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। आइए आप देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन अभी यूएस में क्या चल रहा है। एडीआर वर्जन में विप्रो एडीआर वर्जन 0.39% ऊपर। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन, अरे बाप रे, इन्फोसिस तो गजब की मूवमेंट दे रहा है, 2% ऊपर। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन पॉजिटिव में, चलो ये तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आईसीआईसी बैंक की वेटेज बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की जो एडीआर वर्जन है ये भी काफी ऊपर चल रहा है, चलो बहुत शानदार। तो मतलब जितने भी कह सकते हो कि निफ्टी 50 वाली कंपनी अभी फिलहाल एडीआर वर्जन में तो पॉजिटिव में है। अब देखना होगा कि कल किस तरफ रहता है। भाई देखो दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी अभी क्लोज है, गिफ्ट निफ्टी आज आपके रिपब्लिक डे की वजह से ये देखिए क्लोज है। ये लास्ट टाइम जब अपडेट हुआ था 25,090 पे क्लोजिंग दिया था गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। सो देखिए मैं काम करूंगा, मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में ना कल बाजार ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की जो सुबह की अपडेट है, क्योंकि सुबह में तो ओपन हो जाएगा,
वो डाल दूंगा। तो साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है, प्लीज मुझे फॉलो करके रखिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चेकआउट करके जरूर लेना सुबह सुबह, ठीक है? मैं डाल दूंगा सुबह सुबह, याद करके चेकआउट कर लेना मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी, ओके? और फॉलो करके रखना। अच्छा, वैसे देखिए ये भी फैक्ट है, चाहे चाहे कितने भी अच्छे न्यूज़ हो जाए, कुछ कुछ भी हो जाए, एफएस की इन्फ्लो जब तक ना हो जाए इंडियन मार्केट में, भाई बहुत मुश्किल है ना? तो अब देखना होगा कि कब तक क्या होता है। इस बार देखिए बजट में सुनने को आ रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। लेट्स सी, ठीक है? वो डिपेंड करेगा पॉलिसीज के ऊपर। अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है मार्केट से रिलेटेड। और TA35 भाई लाइफ टाइम हाई, सीरियसली आज TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। साहब ने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 6 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को कहूंगा, देखिए चैनल को, अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट जानकारी, आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में खास करके अपडेट रहना कितना जरूरी है मार्केट में, है ना? जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, बाजार उसको रिएक्ट कर रहा है, और टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो, ठीक है? तो काइंडली करके रखिए। अच्छा, वैसे देखिए मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर की सुबह की अपडेट है वो तो मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, उसको देख लेना। थोड़ा बहुत आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बाजार की हाव भाव कैसा हो सकता है। और कल सुबह सुबह एक और काम करना, आप लोग गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है उसको भी सर्च करके देख लेना, तो आपको ग्लोबल मार्केट की जो सेंटिमेंट है सुबह सुबह किस तरफ है, थोड़ा बहुत एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर फटाफट नोट करें। एक आपके बैंकिंग सेक्टर, भाई कल बैंक निफ्टी का भी तो एक्सपायरी है। आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेटल, भाई ये इसको तो हम भूल नहीं सकते, मेटल सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मेटल 2026 मुझे लगता है कि मेटल का होने जा रहा है, लिख के लीजिए 2026 मेटल का होने जा रहा है इस बार। भाई देखो ये चारों सेक्टर को नजर रखना। अच्छा, कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी, आपको पता होगा मंथली एक्सपायरी मतलब जो मेन एक्सपायरी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में क्या होता है कि जो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम रहता है, वॉलेटाइल तो होता है बट कम होता है ना, बट मंथली एक्सपायरी में बाजार वॉलेटाइल थोड़ा ज्यादा ही होता है। और याद रखना कि कल 2 बजे, दोपहर 2 बजे के पहले चाहे बाजार किस तरफ हो, डज नॉट मैटर, 2 बजे के बाद असली रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बड़े लेवल की ट्रेडर्स वो एक्चुअली 2 बजे के बाद बेचता है, चाहे पुट हो सकता है, कॉल हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू के साथ जो भारत की ट्रेड डील में बार बार कह रहा हूं, उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा डेफिनेटली, अगर ड्यूरिंग मार्केट में खबर आ गया, ठीक है? तो उसकी वो जानकारी जरूर ले लेना। अच्छा, अब आ जाइए कुछ टेक्निकल व्यू से हम देखते हैं। वैसे देखिए अभी निफ्टी 50 की जो पोजीशन है आरएसआई इंडेक्स वाइज तो ओवरसोल्ड पे है, तो मे बी अगर कल सुबह तक माहौल ऐसा ही रहा तो एक अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है? और ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में हम लोग एक ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन पे है ना, आप आज रात पे ये नहीं कह सकते कि 100% कंफर्म कि सुबह ऐसा ही होगा, ना भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल जो भी खबर आ रहा है उसके ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। अगर अच्छा खबर आ गया बाजार अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, खराब खबर ऑब्वियसली गिरेगा, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आप देख लीजिए। लास्ट डे जहाँ पे सपोर्ट मिला था, लास्ट डे बोलना भी एक्चुअली गलत होगा, एक तो बुधवार के दिन यहाँ पे सपोर्ट मिला था और शुक्रवार यहाँ पे सपोर्ट मिला था। तो निफ्टी 50 के लिए इमीडिएटली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एज पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न 25,000 से लेके 24,900, ये नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लियर हो चुके हैं कि क्यों। अब बात करेंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, ध्यान से देखना 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे साथियों आप देख लीजिए थोड़ा सा, दो इंडिकेटर्स भी आपको दिख रहा है। एक ब्लू कलर की लाइन जो हो गया आपका 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक हो गया आपका रेड कलर की लाइन, ये हो गया आपका 50 दिन की EMA, ठीक है? अच्छा, तो अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन जब एकदम से रैपिड फॉल के बाद निफ्टी 50 पर्टिकुलरली इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिला था, है कि नहीं? और ऊपर आप देखिए जो ये ब्लू कलर की लाइन है वो लगभग इस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो मतलब ऊपर की तरफ आप कह सकते हो जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस पॉइंट वो हो गया आपका
25,250 से लेके 25,350। क्यों क्लियर हो चुका है? सबसे पहले यहाँ पे हडल फेस किया था और यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है वो और कल नीचे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 25,000 350 400 की रेंज में, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए बैंक निफ्टी की लास्ट डे क्लोजिंग एक्चुअली बहुत खराब था। बैंक निफ्टी के लिए अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट लेवल है वो सीधा सीधा नीचे की तरफ कह सकते हो कि लगभग 58,000 पे। अब क्योंकि लास्ट डे 59,000 को जहाँ पे बैक टू बैक देखिए सपोर्ट मिल रहा था उसको तोड़ के आ गया ना, अभी वही 59,000 पे ही बनेगा अगला रेजिस्टेंस। सो क्लियर हो चुका है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया। और कोई आपका डाउट्स है, कन्फ्यूजन इस बारे में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, बाजार कितना वॉलेटाइल है, कितना रिस्की है, अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह मत करना, खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं रखते हो। तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।